Hello students, how are you? Welcome in mathematics class. बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 Be my multiple, I will be your factor. मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तो मेरा। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने गुणज और साझा गुणज यानी मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल के बारे में जाना। आज हम गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। बच्चों, जिन संख्याओं से दी गई संख्या पूर्ण रूप से भाग हो जाती है वे उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 1, 2, 4। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि ये जो 1, 2 और 4 है, 4 के गुणनखंड, इनसे 4 पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जो गुणनखंड होती है वो संख्याएं सीमित होती है, लेकिन जो गुणज थे वो किसी भी संख्या के क्या थे? असीमित थे, असंख्य थे। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें तो 4 के फैक्टर्स में एक फैक्टर 4 भी है, 4 भी है, यानी 4 का एक गुणनखंड 4 भी है। बाकी सारे गुणनखंड 4 से छोटे हैं, 1 और 2। ऐसे ही और संख्याओं के जब हम गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 6 के गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3 और 6। अब बच्चों, ये वो संख्याएं हैं जिससे 6 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो ये संख्याएं क्या है? इसकी गुणनखंड है। अब बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर 93 में एक उदाहरण है, कुछ और इमली के बीज। अमनी इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो। तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो? अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो? बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो कि अमनी के पास इमली के 12 बीज है। उसने इन 12 बीजों से एक इस तरह की आयत बना रखी है। तो हमने इसी तरह से 12 बीजों से अलग अलग आयतें बनानी हैं। बच्चों, यहाँ हम करके सीखेंगे, प्रैक्टिकली। देखो, ये है इमली। जैसे अम्मी ने इमली के बीज लिए थे तो मैंने इस इमली के इस तरह के बीज निकाले हैं। तो देखो, अम्मी के पास पहले कितने बीज थे? 12। तो यहाँ पर मेरे पास भी ये 12 बीज है। तो देखो बच्चों, अम्मी ने किस तरह की आयत बनाई थी इन बीजों का प्रयोग करके? तो बनाएं। देखो बच्चों, तो इमली ने इस तरह की आयत बनाई थी इन 12 बीजों से। उसने पहली पंक्ति में कितने बीज लगाए हैं? 1, 2, 3, 4, और दूसरी पंक्ति में भी 1, 2, 3, 4, और तीसरी पंक्ति में भी 4। तो इस तरह से उसने एक आयत बनाई 12 बीजों से। तो देखो, अगर मैं इसे करूं तो 12 बीज किस तरह से बटे हुए हैं? पंक्तियां कितनी हैं? 1, 2, 3। तो 3 पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में कितने बीज है? 4। ठीक है, तो 3 चौके 12 आ गए ना, 12। तो चलो अब हम इसे दूसरी तरह से लगा के देखते हैं, तो करें। अब देखो बच्चों, मैंने इन 12 बीजों को इस तरह से लगा दिया तो ये एक आयत और बन गई। तो देखो बच्चों, ये बन रही है ना एक आयत इन 12 बीजों से। और इसके प्रत्येक पंक्ति में कितने बीज है? 3। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, और टोटल पंक्तियां कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब 4 पंक्तियां थी और प्रत्येक पंक्ति में कितने बीज? 3। तो 4 3 12। तो एक आयत इस तरह की बन गई। अब हम एक और आयत बना सकते हैं। ये दूसरी आयत बनी है, अब हम तीसरी आयत बना के देखते हैं। बच्चों, जब हम इमली के बीजों को इस तरह से एक ही पंक्ति में लगा देंगे तो ये भी क्या बन गई? एक आयत बन गई। तो देखो किस तरह से ये, और मैं इसे स्केल की सहायता से भी अगर मैं इसे करूं तो वो देखो आप किस तरह से बन सकती है। तो देखो बच्चों, इस तरह से भी एक आयत
बन गई है। तो इसमें बताओ, देखो कितनी पंक्तियां बनी, पंक्ति एक ही बनी और एक पंक्ति में कितने बीज है, एक पंक्ति में 12 बीज, तो 12 एकम 12। तो देखो बच्चों, तो हमारे पास ये जो हम लिख रहे हैं ना 12 के, ये गुणनखंड है 1 और 12। तो ये वो संख्याएं हैं जिससे ये दी गई संख्या क्या कर सकती है, भाग कर सकती है। तो देखो 12 जो है वो 1 से भी भाग हो सकता है और जो 12 है वो इस 12 से भी भाग हो सकता है। तो ये इसके गुणनखंड है। तो अभी ये तो तीसरी आयत बनी, ये हमारे पास कौन सी आयत बनी, तीसरी। हम एक और आयत बना सकते हैं इन 12 बीजों से। अब बच्चों हमारे पास ये चौथी आयत आ चुकी है। इसमें आप देखो ये 12 बीजों से मैंने किस तरह से आयत बनाई है। इसकी में एक पंक्ति में कितने बीज है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी पंक्ति में भी कितने बीज है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने प्रत्येक पंक्ति में जब 6 बीज इस तरह से रखे तो ये भी एक 12 बीजों की आयत बन गई है। तो यहाँ पंक्तियां कितनी हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पंक्तियां हैं 1 2 पंक्ति है ना, और प्रत्येक पंक्ति में कितने बीज है बच्चों, यहाँ प्रत्येक पंक्ति में जो बीज है वो है 6, तो 2 छिके 12। तो इसका मतलब ये 12 के ये भी गुणनखंड है 2 और 6। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो 12 है वो इस 2 से भी भाग होता है और जो 12 है वो 6 से भी भाग होता है। तो 12 के गुणनखंड यहाँ पे कौन कौन है, 2 और 6। बच्चों हमारे पास अगली आयत मतलब 5वीं आयत हम इस तरह से बना सकते हैं। ये भी 12 बीजों से बनाई है, लेकिन इसमें अब देखो हमारे पास कितनी पंक्तियां बनी है। ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12 पंक्तियां हैं। और प्रत्येक पंक्ति में कितने बीज है, प्रत्येक पंक्ति में एक बीज है, तो 12 गुना 1 मतलब 12। तो यहाँ पे 12 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 12 और 1। यहाँ तक आया समझ। अब अगली आयत हम बनाते हैं। तो देखो किस तरह से बनती है वो। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट रेक्टेंगल बना है वो इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास क्या है, ये भी 12 इमली के बीजों से बना है। और इसमें अब प्रत्येक पंक्ति में कितने बीज है, प्रत्येक पंक्ति में हमारे पास 2 बीज है, लेकिन पंक्तियां कितनी है, लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास 6 लाइंस है और हर एक लाइन में कितने सीड्स है, मतलब कितने बीज है। तो हर एक लाइन में 2 बीज है, तो 6 × 2 तो आ जाएगा 12। यहाँ पे फिर से मतलब कि 6 और 2 इसके गुणनखंड है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास कितनी सारी आयतें बन गई इन्हीं 12 बीजों से। तो हमने अम्मिनी की तरह एक आयत को देखकर बहुत सारी आयतें बना ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 6 आयतें बन चुकी है, आपको नजर आ रही है ना। तो इसी तरह से आपने भी और आयतें बनानी है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर 12 के कितने गुणनखंड बने। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ 12 के जो गुणनखंड बने वो क्या क्या बने। 12 का गुणनखंड मतलब गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिससे दी गई संख्या पूर्ण रूप से भाग हो सकती है। तो 12 किससे किससे भाग हो सकता है, 1 से, क्योंकि 1 के टेबल में भी आता है 12, 1 × 12 = 12, ठीक है। और 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 छिके 12। 3 के पहाड़े में आता है, हाँ 3 चौके 12, 3 से 12 जो है वो पूरी तरह से विभाजित हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। और 4 से भी, 5 से डिवाइड होता है नहीं, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता। और 6 के टेबल में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है। और इसके बाद 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा और 12 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो 12 के गुणनखंड आए वो क्या क्या आए, 1 2 3 4 6 और 12। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स है, ये 12 के फैक्टर्स है। और आपने देखा जो फैक्टर्स होते हैं वो सीमित होते हैं, डेफिनेट होते हैं, लेकिन जो गुणज थे वो क्या थे, असीमित थे, असंख्य थे, ठीक है। और जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो वो संख्या स्वयं रहती है जैसे 12 और उससे कम रहते हैं। लेकिन गुणज क्या रहता है, गुणज एक संख्या वो स्वयं रहती है लेकिन उससे बड़ी रहती है और असंख्य रहती है। स्टूडेंट्स अब आपने इसी तरह से एक क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास 15 इमली के बीज हो तो आप कितनी आयतें बना सकते हो। इसमें आपने 15 के गुणनखंड भी निकालने हैं और अलग अलग तरह से
आयतीय यानी कि रेक्टेंगल भी बना के देखनी है। तो बच्चों आज हमने गुणनखंड के बारे में यानी फैक्टर के बारे में जाना। थैंक यू।